डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने उस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इजराइल ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टक्कर ले ली है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए आपको इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया से आई तस्वीरों को बहुत ही गौर से देखना चाहिए। डीएनए में कल हमने आपको बताया था कि किस तरह पश्चिमी सीरिया में बसे ड्रूज मुसलमानों को कट्टरपंथियों के हमले से बचाने के लिए इजराइल ने हवाई हमले किए थे। आज इजरायली फौज के टैंक भी सीरिया बॉर्डर तक पहुंच गए और उन इलाकों पर गोले दागे जहां ड्रूज विरोधी कट्टरपंथी मिलिशिया और सीरिया की फौज मौजूद है। इन हमलों के बाद ड्रूज मुस्लिम के सबसे बड़े शहर स्वेदा पर हमलों की तादाद कम हो गई। इजरायली कार्रवाई ने ड्रूज मुसलमानों को तो बचा लिया, लेकिन नेतन्याहू के ऑर्डर पर जिस अहमद अल शारा के लड़ाकों पर हमले किए गए, उस शारा पर मई के महीने में ही ट्रंप ने अपना वरद हस्त रखा था। ट्रंप ने आतंकी अहमद अल शारा की सरकार को स्वीकार किया और शारा के आतंकी संगठन पर लगे प्रतिबंध हटाने का भी भरोसा दिया था। इसी वजह से सीरिया पर इजराइल हमला होते ही अमेरिकी सरकार और सिस्टम फौरन हरकत में आ गया। इजराइल हमले पर जो इजरायली हमला था उस पर अमेरिका ने क्या कुछ कहा, यह भी अब आपको जानना चाहिए। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने सीरिया पर इजराइल हमलों पर चिंता जताई। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने सीरिया में सरकार और ड्रूज मुसलमानों के बीच मध्यस्थता कराने का भी फैसला किया। अमेरिका ने यह भी कहा कि सीरिया और इजराइल के बीच युद्ध विराम की जो शर्तें तय की गई हैं, उन पर दोनों पक्षों ने सहमति जता दी है। अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए ट्रंप ने कथित सीजफायर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या इजराइल और सीरिया के ड्रूज मुसलमान इस युद्ध विराम को मानेंगे या फिर सीरिया का युद्ध इजराइल के लिए एक और बड़ा सैन्य मोर्चा बन जाएगा? इन सवालों का जवाब समझने के लिए आपको हमारी अगली रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए। पिछले 48 घंटों में जिस तरह इजराइल ने सीरिया पर लगातार बड़े हमले किए, उन्होंने बता दिया कि सीरिया में मौजूद ड्रूज मुसलमानों की सुरक्षा और सीरिया में काबिज आतंकियों की सरकार अब नेतन्याहू सरकार का नंबर 1 एजेंडा बन गए हैं। इसी एजेंडा के चलते इजराइल की सरकार ने ड्रूज मुसलमानों को कहा था कि वो बिना किसी हिचक के आक्रमण कर रहे आतंकियों पर पलटवार करें, और इस इजरायली अपील का असर आज देखने को मिला। स्वेदा शहर में रह रहे ड्रूज मुसलमानों ने अपने अपने घरों पर इजरायली झंडा लहरा दिया। सीरिया की धरती पर इजरायली झंडा ये दमिश्क में बैठी अहमद अल शारा की आतंकी सरकार को कबूल नहीं होगा। इस तथ्य को जानने के बावजूद इजरायली झंडा लहराया गया। इस तरह झंडा लहराने का एक ही मतलब है कि सीरिया के ड्रूज मुसलमानों को भरोसा हो गया है कि इजरायली हमलों से उनका पक्ष मजबूत हो गया है और सीरिया के कट्टरपंथी आतंकियों को अब ड्रूज बहुल इलाकों से दूर जाना होगा। अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर शांति से जुड़ा इस तरह का भरोसा पैदा हो जाए तो शांति कायम होने की संभावना कम हो जाती है। इसी वजह से माना जा रहा है कि ड्रूज मुसलमानों पर हुए हमलों ने इजराइल को नए सैन्य हमलों का मौका दे दिया है और ट्रंप के प्यादे अहमद अल शारा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस टकराव को आगे बढ़ाने में इजराइल का एक फायदा भी छिपा है। ये फायदा या हित जुड़ा है गोलन की पहाड़ियों से। गोलन की पहाड़ियों के एक हिस्से पर इजराइल पहले से काबिज है। दिसंबर 2024 में जब असद सरकार के खिलाफ हयात तहरीर अल शाम के आतंकियों ने बगावत की थी, तो मौके का फायदा उठाकर इजरायली फौज गोलन की पहाड़ियों के उस हिस्से तक पहुंच गई थी जो सीरिया के कब्जे में था। अब ड्रूज मुसलमानों की मदद की दलील देकर इजरायली फौज सीरिया में गोलन की पहाड़ियों पर लंबे वक्त तक काबिज रह सकती है, जिसका सीधा मतलब है कि टकराव की आड़ में इजराइल गोलन का पूरा हिस्सा कब्जा सकता है। चूंकि सीरिया में आतंकियों की सरकार है और अल्पसंख्यक ड्रूज मुसलमान कट्टरपंथ से पीड़ित है, तो इजरायली कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय विरोध का सामना भी नहीं करना पड़ा है। इन्हीं कारणों की वजह से माना जा रहा है कि सीरिया में इजराइल लंबा सैन्य अभियान चला सकता है और गोलन की पहाड़ियों से सीरियाई प्रभाव को पूरी तरह से कम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।